गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। आई एम अवतार सिंह। मैं आपको 12th क्लास मैथमेटिक्स टीच करवाऊँगा। आपको हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस न्यूनतम फीस पर बेटर कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। जल्दी से जल्दी हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आज अपने 12th क्लास की मैट्रिक्स यूनिट नंबर 3 का जो टॉपिक है वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो है यूनिट नंबर 3, यूनिट है 3, क्लास 12th। मैट्रिक्स या आव्यूह। मैट्रिक्स या आव्यूह क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले अपने सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स से पहले पूर्व अपने थोड़ा बहुत पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने जब कभी खेलते होंगे तो आपने देखा कि आप पंक्तियों में बैठ जाते हो, या फिर आप कुछ क्या है जो किसी वस्तुओं का जब अपने संग्रह करते हैं तो आप ऊर्ध्वाधर रूप में धरातल से लेकर ऊपर ऐसे ऊपर टिकाते रहते हो, तो आप कहते हो ये एक स्तंभ बन गया। क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर रूप में जो रखी जाती है वस्तुएं उसको आपने क्या बोल देते हो, स्तंभ बोल देते हो। तो हम देखते हैं कि स्तंभ और पंक्तियां क्या होती हैं, आंकड़ों या राशियों में किस प्रकार से अपने इनको जो पंक्ति और स्तंभ बोलते हैं उसकी चर्चा करते हैं। जैसे आपने क्षैतिज रूप में आंकड़े लिख दिए 2, 3, 4, तो ये क्या है, जो क्षैतिज रूप में आंकड़े लिखे हैं इसको आप क्या हैं, पंक्ति रूप कहते हो। क्या कहते हो, पंक्ति रूप। जब अपने इन्हीं आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर रूप यानी वर्टिकल रूप में लिख देते हैं तो आपके पास ये क्या कहलाते हैं, स्तंभ रूप कहलाता है। ये क्या है, स्तंभ रूप कहलाता है। तो अब अपने क्या है, मैट्रिक्स या आव्यूह क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जब अपने राशियों या आंकड़ों को पंक्तियों व स्तंभों को आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो वह आपको फॉर्म बनती है, रूप बनता है, उसे अपने कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में एक अपने इसकी फॉर्म के बारे में देखेंगे, कैसे फॉर्म बनती है। तो जैसे आपके पास ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में आपने इस प्रकार से पंक्तियां हैं 2, 3, 4। इसी प्रकार से अन्य मैं आंकड़े लेता हूं 3, 4, 6, -1, 2, 3। तो आपने देखा कि ये जो क्या है, इस प्रकार से कितनी पंक्तियां बन गई है, इसमें 3 पंक्तियां हैं। और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर जो आंकड़े लिखे गए हैं इसे अपने क्या बोल दिया, स्तंभ बोल दिए हैं। तो आपके पास ये कौन सा विन्यास है, जब अपने इसको आयताकार या वर्गाकार रूप में इन पंक्तियों और स्तंभों को व्यवस्थित कर देते हैं तो ये कहलाता है मैट्रिक्स। इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो क्या है, उसकी अपने चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के रूप में लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स को क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में दर्शाया जाता है। और यहाँ पर जो इसके ये आंकड़े थे जो पंक्तियों और स्तंभों के रूप में अपने लिखे थे, अभी उदाहरण लिया था, एक बताया था आपको। तो इसमें जो राशियां या आंकड़े रखे जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, इसके अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं एग्जांपल लूँ कि A = मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 1, 2, 0, -1, 3, 4। इस प्रकार से ये आंकड़े हैं, रखे गए हैं, इसको अपने मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो A है वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर है। तो आपने इसी प्रकार हमारे पास मैट्रिक्स होगी। अब अपने इस मैट्रिक्स को नोटेशन की बात करते हैं कि इसका संकेत क्या होता है। मैट्रिक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। मैट्रिक्स अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं।
जैसे ए बी सी डी आदि, तथा इनके संगत छोटे अक्षरों से इनके अवयव यानी एलिमेंट दर्शाते हैं। जनरल रूप में, व्यापक रूप में जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसको अपने बताएंगे। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसको अपने लिखते हैं ए आई जे और यहाँ पर लिखते हैं एम इंटू एन। आई क्या है? आई पंक्ति को दर्शाता है। आई क्या है? पंक्ति को दर्शाता है या बताता है। और आई का जो मान है वो 1 से लेकर के यहाँ पर जो लिखा जाता है एम, ये क्या है? पंक्तियों की अधिकतम संख्या होगी। ठीक है। और यहाँ पर जो एन है, जो स्तंभ है, जो जैसे आपने ये देखा है, एक एग्जाम्पल लेकर के आपने बताया कि इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर ये पंक्ति है, इसको रो नंबर फर्स्ट, और ये रो नंबर क्या है? सेकंड, और ये रो नंबर क्या है? थर्ड। मैंने कहा था ये है पंक्तियों के रूप में आंकड़े लिखे गए थे, और यहाँ पर क्या था? ये स्तंभ के रूप में आंकड़े लिखे गए हैं। तो इसको अपने कॉलमन यानी स्तंभ नंबर फर्स्ट, स्तंभ नंबर सेकंड, स्तंभ नंबर थर्ड। तो यहाँ पर जो पहले पंक्तियां लिखते हैं कितनी है? 3, और फिर स्तंभ कितने हैं? 3। ये 3 इंटू 3 क्रम का एक आव्यूह है, और इसको अपने व्यापक रूप में बता रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो जे है, वो जे किसको दर्शाता है? जे स्तंभों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्तंभ को दर्शाता है कि कौन सा स्तंभ है। और यहाँ पर जे का जो मान है वो आपके पास 1 से लेकर के n तक होगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया व्यापक। अब इसको व्यापक रूप को जो मैट्रिक्स है इसको मैं विस्तारित करता हूँ कि यहाँ पर आई यदि 1 है, इसका मतलब है प्रथम पंक्ति के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर A1 यानी इसके संगत स्मॉल लेटर वो हमारे पास A होगा। A1, यहाँ पर भी A1। कितने स्तंभ है? आपने बताया कि n स्तंभ है। तो आपने यहाँ पर क्या है जो लिख दिए हैं एलिमेंट, वो इसका जो अनुलग्न कहलाता है 1 अनुलग्न है। इसका मतलब प्रथम पंक्ति है। ये क्या है? प्रथम पंक्ति R1। अब हम स्तंभ देखते हैं कितने हैं। C1, C2, इसी प्रकार C3 और यहाँ पर CN स्तंभ है। तो आपने यहाँ पर प्रथम स्तंभ की बात करी है, तो सेकंड अनुलग्न क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। दूसरा स्तंभ है तो दूसरे नंबर पे 1 पहले पंक्ति लिखी जाती है, उसके बाद में स्तंभ नंबर 2, इसी प्रकार स्तंभ नंबर 3, इसी प्रकार स्तंभ नंबर n। ठीक है, प्रथम पंक्ति और n स्तंभों के अवयव अपने लिख दिए। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति लिखेंगे, तो दूसरी पंक्ति में जो इसका अनुलग्न इंडेक्स है वो आपके पास लगे यहाँ पर 2, यहाँ पर भी क्या लगेगा? 2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे। पंक्ति नंबर सेकंड। स्तंभ कौन सा चल रहा है? फर्स्ट है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर जो अनुलग्न लगेगा वो 1 लगेगा। 2 नंबर यहाँ पर लगेगा 2, और दूसरे स्थान पर जो यहाँ पर लगेगा 3, और यहाँ पर 2वीं पंक्ति और n स्तंभ है, 2 के बाद में क्या लगा देंगे? n लगा देंगे। तो हमने देखा है कि जो अवयव है मैट्रिक्स के, उसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सी पंक्ति का है, कौन सा स्तंभ का है। तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये 2, 3 लिखा हुआ है इसके अनुलग्न, तो दूसरी पंक्ति, पहला जो हमारे पास अंक लिखा है 2, दूसरा अंक है जो वो है 3, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार से हम क्या है, m हमारे पास क्या है? पंक्तियां हैं, तो हमने क्या लिख दिया? एंड सो ऑन। आपके पास आ गया AM, mवीं पंक्ति और प्रथम स्तंभ ये लिख दिया। इसी प्रकार mवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, mवीं पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी प्रकार से mवीं पंक्ति और nवां स्तंभ। तो ये आपके पास आ गया mवीं पंक्ति। क्या आ गई? mवीं पंक्ति। तो यहाँ पर m पंक्तियां n स्तंभ है, तो इसके यहाँ पर हम लगा देंगे m क्रॉस n। तो अब ये क्या चीज है, इसकी बात करेंगे। ये इसकी क्या कहलाती है? कोटि या मैट्रिक्स का कर्म कहलाता है। तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स की कोटि।
आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यदि मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है, m, स्तंभों की संख्या n है। क्या है? n है। तो m इंटू n मैट्रिक्स की कोटि या कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अब अपने बताएंगे कि ये हो गया आपके पास मैट्रिक्स का क्रम। इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, और 3 ही स्तंभ है, 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिख दिया था 3 इंटू 3। तो इसकी कोटि कितनी है? 3 इंटू 3। आपसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर अवयव कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9 गिनो। 3 3 6 और 3 9। तो आपके पास कितने एलिमेंट प्राप्त हो गए? आपको 9 एलिमेंट प्राप्त हो गए हैं। तो जनरल रूप में जब अपने देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होगी वो भी क्या होगी? m इंटू n ही होगी। तो मैट्रिक्स में अवयव, कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या जो होगी वो होगी m इंटू n। ठीक है जी। तो अभी अपने मैट्रिक्स के सामान्य जो इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अपने क्या है, तुल्यता मैट्रिक्स क्या होती है और समान मैट्रिक्स क्या होती है और उप मैट्रिक्स यानी उप आव्यूह क्या होती हैं, इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। चले अब अपने देखते हैं उप आव्यूह या उप मैट्रिक्स। उप आव्यूह क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो उनमें से किसी एक पंक्ति और एक स्तंभ को छोड़कर बाकी जितनी भी बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो आपके पास दी गई मैट्रिक्स की उप आव्यूह होगी। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 0 5 7 -1 3 2। तो मैं कहूं कि इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। बाकी शेष जो बचे हुए जो हमारे पास बी नंबर के जो बी एक मैट्रिक्स बनेगी जिसके अंदर 5 7 3 2 ये हमारे पास क्या होंगे? अवयव होंगे। तो 4 अवयव हमारे पास आए हैं। 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर जो बी है, बी जो मैट्रिक्स है ए का उप आव्यूह कहलाता है। उप आव्यूह कहलाता है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट तुल्यता मैट्रिक्स। तुल्यता मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। यदि किन्हीं दो मैट्रिक्स ए व बी में
पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अर्थात उनकी कोटियां समान हो तो वह दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाती है? तुल्यता मैट्रिक्स, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहलाती है। तो यदि ए व बी मैट्रिक्स की कोटियां या क्रम समान हो तो वह तुल्यता मैट्रिक्स कहलाती है। तुल्यता मैट्रिक्स कहलाती है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। आपके पास ये इसका एग्जाम्पल है कि ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2 5 0 -1 3 4 7 8 और 9। इसी प्रकार बी आपके पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर है 3 7 6 -4 2 11 15 16 और 20। इस प्रकार से आंकड़े लिखे गए हैं। इनके अंदर आप देखिए कि इसकी कोटि कितनी है? 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, 3 × 3 कोटि है। इसकी 3 पंक्तियां हैं और इसके 3 स्तंभ है दूसरी बी मैट्रिक्स के, तो ये आपके पास भी 3 × 3 कोटि है। तो अभी परिभाषा मैंने लिखाई है कि तुल्यता मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स जिसमें कोटियां क्या हो, समान हो, वह तुल्यता मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ जो है ए इक्विवेलेंस, ये निशान होगा ए इक्विवेलेंस बी, ए क्या है? बी के तुल्य मैट्रिक्स है, या फिर ए व बी तुल्यता मैट्रिक्स है। ए व बी क्या है? तुल्यता मैट्रिक्स है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, समान मैट्रिक्स क्या होती है? यहाँ पर अपने मैट्रिक्स ए जो लिखी है, इसमें ए मैट्रिक्स में एलिमेंट है 7 6 4 3 2 -1 5 4 3। बी नंबर मैट्रिक्स ये एलिमेंट लिखे गए हैं 7 6 4 3 2 -1 5 4 3। तो यहाँ पर ये हमने जो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन लिखी है, क्या इसकी शर्त है कि इनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए, इनके संगत अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? समान मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखते हैं दोनों मैट्रिक्स में कोटियां क्या है? 3 × 3 और इसमें भी 3 × 3 है। ए और बी के संगत अवयव कैसे देखे जाएंगे? प्रथम पंक्ति के सभी अवयव देखते हैं। ये प्रथम पंक्ति है R1, ये भी इसकी R1। तो इसका जो प्रथम स्तंभ है ये C1, ये है C2, ये है C3। इसी प्रकार यहाँ पर भी C1 C2 और C3। तो आपने देखा है कि यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति, इसकी प्रथम पंक्ति है और इसका प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव कौन सा है? 7। इसका भी क्या है? 7। प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कितना है? 6 है। इसका भी क्या है? 6 है। प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव 4 है, तो यहाँ पर भी क्या है? 4 है। तो इसी प्रकार से ये प्रथम पंक्ति के सभी अवयव जो संगत अवयव कहलाते हैं ये समान है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के भी समान है और तीसरी पंक्ति के भी समान है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? समान मैट्रिक्स है, इसलिए अपने इसको लिखते हैं A बराबर B। अब अपने 3.1 यूनिट का अभ्यास प्रश्न है, उसको देखेंगे। तीन 3.1 का यूनिट नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं कि यदि A इज इक्वल टू AIJ, A इज इक्वल टू AIJ 2 × 4 कोटि की आयु है तो
इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कितनी है इसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि A कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर m पंक्तियां n स्तंभ है तो उसके अंदर जो कुल अवयव होंगे वो होंगे m इंटू n। तो इसी प्रकार ये जो अपने जनरल रूप में लिखा था, तो हम जानते हैं कि यदि A इज इक्वल टू AIJM इंटू n है तो मैट्रिक्स A में अवयवों की संख्या जो होगी वो होगी m इंटू n। इसलिए दिए गए क्वेश्चन में अवयवों की संख्या जो होगी, अवयवों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है 4, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने जब मैट्रिक्स के टाइप्स करेंगे उसके बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि मैट्रिक्स K प्लस 4 1 3K माइनस 6 मैट्रिक्स A माइनस 1 3 माइनस 4 है तो K व A का मान ज्ञात कीजिए। इसको अपने फाइंड करना है K और A को। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये क्या दे रखा है, इक्वल का निशान दे रखा है। इसका मतलब है समान मैट्रिक्स आपको दे रखी है कि दोनों मैट्रिक्स जो है समान है। तो K और A का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने समान मैट्रिक्स की क्या शर्त अभी सीखी आपने कि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगी। तो समान मैट्रिक्स की शर्त से क्या होंगी, इनकी कोटियां समान होंगी। तो कोटियां इनकी 2 इंटू 2 है, देख रहे हो आप। इसके संगत अवयव जो होंगे क्या होंगे, समान होंगे। शर्त से संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। संगत अवयव समान होंगे, यानी ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। और यहां पर ये मिस्टेक है, यहां पर -1 ही आएगा। और ये 3 और 3 है और K माइनस 6 और ये क्या है -4। अब अपने संगत अवयवों को समान रखते हुए कौन सी हमारे पास एक समीकरण बन रही है उनको अपने सोल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। K प्लस 4 ये अवयव इसके संगत है तो इसके बराबर होगा। ये -1 -x के बराबर है, 3 3 के बराबर है, K -6 -4 के बराबर होगा। समीकरण 1 आ गई। K -6 इज इक्वल टू आ गया -4 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से पहले K का मान निकालेंगे। K का मान कितना आएगा, 6 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो -4 प्लस 6 K का मान आ गया 2। अब अपने क्या है, K का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 से पुट करेंगे K का मान तो A का मान आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K का मान रखें 2 + 4 इज इक्वल टू आ गया 6। तो यदि A का मान आपने कितना रखा है 6 यार, K का मान 2 रखा है, 2 और 4 6, ये भी 6 बराबर। K का मान कितना रखोगे आप, 2 रखेंगे तो -4 आना चाहिए, तो -4 है आपके पास प्राप्त हो रहा है। तो आपने देखा है कि A और
के मान रखने पर मैट्रिक्स के अवयव समान आ रहे हैं और इनकी कोटियां जो समान है, तो आपका आंसर सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा कंप्लीट हुआ। तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट में अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। हैव गुड ऑनलाइन चैनल में जुड़े रहने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।